सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने अदालत में संक्षिप्त सुनवाई के बाद चर्चित निठारी हत्याकांड के एक मामले में दोषी सुरेंद्र कोली की क्यूरेटिव पिटीशन पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की है कि उनकी सजा को बरकरार रखना इंसाफ का मजाक होगा। इस बयान ने पीड़ित परिवारों की बची खुची उम्मीदों को भी तोड़ दिया है। 20 साल पुराना ये केस आज एक ऐसे स्टेज पर आ गया है कि हमें पता नहीं कि आखिर उतनी सारी बच्चियों को किसने मारा। निठारी के सेक्टर 31 में स्थित D5 बंगले के बाहर आज घने झाड़ और बेलों ने कब्जा जमा लिया है। दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, ठीक उसी तरह जैसे इस केस की यादें धुंधली पड़ती जा रही हैं। लेकिन उन माता पिताओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, ये दर्द आज भी ताजा है। माता जी, आज सुरेंद्र कोली और मनिंदर पंडेर को फांसी की जो सजा है उसे रद्द कर दिया गया, कुछ मामलों बरी भी कर दिया गया है। नहीं, बरी ना करा जाए, उनको फांसी जरूर दी जाए। हमारी ये योगी सरकार से, मोदी सरकार से यही है कि जैसे हमारे बच्चे मारे हैं, बच्ची मारी है, ऐसे ही इनको फांसी जरूर दी जाए। अगर इसको ऐसे कानून चली ऐसे, तो यह कानून बहुत बेकार है। जो दरिंदे ऐसे दरिंदे छोड़ दिए गए, मार के मुलजिम होते हुए उनको छोड़ दिया जा रहा है। ये ऐसी सरकार कैसी है? आपकी भी एक बच्ची थी। हाँ, मेरी क्या उम्र थी और कैसे हुआ ये पूरा? 10 साल की थी मेरी लड़की, और पिको कराने गई थी पीछे, तो आधे घंटे बाद में कहीं आई नहीं है अभी। तो फिर हम ढूंढने गई, वहाँ टेलर के पास गई। हम कही हमारी बेटी आई थी क्या? बोली आई तो थी, अभी चली गई। तब तक ये सुरेंद्र कोली और ये मनिंदर गेट पे खड़े थे। 10 बार पूछा, हम कहे हमारी लड़की आई है, इधर देखा है? नहीं करे, हम तो आधे घंटे 1 घंटे से खड़ा हुआ, मेरे को तो नहीं दिखाई दी तुम्हारी लड़की। कैसे पहचान हुआ था? हमारी बेटी का सर मिले थे, हमारी बेटी का कपड़ा मिला था, और डीएनए टेस्ट लिया था सीबीआई ने, और तब पहचान हुआ था। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 16 एफआईआर हुए थे। हालांकि पुलिस ने शुरू में 19 एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन बाद में वो सभी की शिनाख्त नहीं कर पाए। उनका डीएनए नहीं मिला, तो उन्होंने 16 एफआईआर किया था। कोली के खिलाफ ज्यादातर सबूत उनके कथित बयान पर आधारित थे, जो 1 मार्च 2007 को दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था। कोली अब तक 13 में से 12 मामलों में बरी हो चुका। 2006 का निठारी कांड भारत के सबसे भयावह सीरियल किलिंग मामलों में से एक माना जाता है। सिर्फ इंडियन मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 16 अक्टूबर 2023 को कोली और पंडेर को सभी मामलों में बरी कर दिया था। कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सबूत इकट्ठा करने के बुनियादी नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहां जाएंगे और कहां अपील करेंगे, और इस केस में रीइन्वेस्टिगेशन की भी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये 20 साल पुराना केस है। नए एविडेंस क्या मिल पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।